हेलो एंड वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दिस इज अंशु और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में जो है ये राइट जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है क्या, राइट राइज कर रहा है क्या। हमारा सोर्स रहेगा द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं। देखिए डेटा पॉइंट है 27 अप्रैल को, इसे आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना वो हमें रीड करना चाहिए, उससे एनालिटिकल पावर जो है वो बढ़ती है एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आप प्रेजेंटेशन सही से दे पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये आपको इवन आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू में ये आपको हेल्प करती है। आपको डेटा पॉइंट रीड करना चाहिए। और देखेंगे कि देखिए ये फ्रांस में जो इलेक्शन हुआ है जिसमें कि इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। इमैनुअल मैक्रोन एक सेंट्रिस्ट लीडर है और जो इनकी ऑपोजिशन थी मरीन ली पेन, ये है राइटिस्ट लीडर। अब राइटिस्ट एंड सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट क्या होता है वो देखेंगे। देखिए जो राइटिस्ट होते हैं ना ये बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब इनको ग्लोबलाइजेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बाहर की कंट्री से ये लोगों को अलाउ नहीं करेंगे, माइग्रेंट वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को। इनके जो रिसोर्सेज होंगे ना इनकी कंट्री में वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लोगों के लिए ये जो है यूज करना चाहेंगे। तो ये काफी कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है। जबकि लेफ्टिस्ट जो होते हैं ये इसके ठीक ऑपोजिट होते हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन में भी इंटरेस्ट होगा, इंटरनेशनल ट्रेड को भी वो प्रमोट करते हैं और अपनी कंट्री में दूसरे लोगों को भी अलाउ करते हैं डिफरेंट पर्पज से। ठीक है। जबकि जो सेंट्रिस्ट होता है वो इन दोनों के बीच बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन एक सेंट्रिस्ट लीडर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो वोट शेयर है ना इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी की वो बड़ी नहीं है, वैसी की वैसी है। मतलब पिछले इलेक्शन में जितना भी इनका वोट शेयर रहा होगा वो ठीक उसी तरह इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन यही अगर मरीन ली पेन की बात की जाए तो इनका वोट शेयर इंक्रीज हुआ। पिछले इलेक्शन 2017 में हुआ था और उसमें भी जो इनकी अपोजिशन थी वो मरीन ली पेन ही थी। तो इस बार जो है इनके पार्टी को ना काफी ज्यादा वोट मिला, वोट शेयर इनका इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनको पिछली इलेक्शन में 27% वोट मिला, तो इस वाले इलेक्शन में इनको 38% मिला। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। लेकिन मैक्रोन के केस में क्या हो गया कि इनको अगर 56% वोट मिला है तो इस बार भी 56 ही मिला है, बड़ा नहीं है। तो ये होता है वोट शेयर। अब देखिए कि जो ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं हो रहा है, फ्रांस में लोगों का इंटरेस्ट जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का काफी कम देखा गया। पिछले 2 इलेक्शंस में लोग जो है वो ब्लैंक वोट करते हैं। जैसे हमारे इधर नोटा होता है वैसे वहाँ ब्लैंक वोट होता है, उसको इनवैलिड वोट जो है कंसीडर किया जाता है और इसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब पूरे नंबर ऑफ वोटर्स काउंट किया जाता है तो उसमें इसको जो ब्लैंक वोट्स होता है उसको भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, पूरे यूरोप में 18 नेशनल पार्टीज हैं। वहां पे देखा गया कि जो वहाँ के लोग हैं उन कंट्रीज के, यूरोप में जो दूसरे कंट्रीज की 18 नेशनल पार्टीज हैं, वहाँ के लोग जो है फॉर राइट लीडर की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं उनमें। ठीक है। और इनका वोट शेयर जो है ये इन जो फॉर राइट लीडर्स हैं उनका, उनके पार्टीज का जो वोट शेयर है वो इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है टॉपिक यही है कि क्या यूरोप में जो है ये लोग फॉर राइट लीडरशिप की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइज, होप यू अंडरस्टैंड। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। देखिए ये फ्रांस का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे पूरे 96 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से पूरे डिपार्टमेंट्स जितने भी 96 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे इधर कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं वैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। पूरे डिपार्टमेंट्स में देखा गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो राइट को सपोर्ट करने लगे हैं पिछले साल के इलेक्शन के कंपेयर में। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्दर्न साइड में तो लोग ये जो लाइटली कलर्ड एरियाज हैं ये लेस देन 7% शो करते हैं कि यहाँ पे 7% से कम जो है ये 7% से कम वोट शेयर यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। यहाँ पे 7 से 10 के बीच में, यहाँ से 10 से 13, और ये जो कुछ डार्क कलर्ड एरियाज आपको दिख रहे होंगे ये सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट शेयर है, मोर देन 13%।
यहाँ पे लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे लोगों ने सपोर्ट तो किया है बट उतना ज्यादा नहीं, लेस देन 7% है यहाँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सदर्न पार्ट में लोगों ने काफी सपोर्ट किया। इससे क्या मतलब आप एसेस कर सकते हैं यही कि अब जो है फ्रांस में जो मतलब एक कह सकते हैं कि बेस्ट एक जो अपोजिशन होता है, बेस्ट राइवल होता है, वो उभर के आ सकती है मरीन ली पेन नेक्स्ट इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन में भी यही थी, इस बार भी यही थी। अगर अगली बार ये आती हैं इनके मतलब ऑपोजिशन में आती हैं, मैक्रोन के ऑपोजिशन में, तो हो सकता है कि ये मरीन ली पेन जीत जाए, जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसे ही असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछले कुछ 4 इलेक्शंस के डेटा हैं। 2007 में देखेंगे सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे बहुत कम लोगों ने मतलब इनवैलिड वोट किया था, ब्लैंक वोट, और बहुत कम ही लोग यहाँ पे एब्सटेन किए थे। वहीं आप 2017 में देखेंगे और 22 में देखेंगे तो ये जो है स्टेगनेंट है ये डेटा, मतलब पिछले इलेक्शन में जितने लोगों ने वोट किया था इस बार भी उतने लोगों ने ही वोट किया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 9% लोगों ने ब्लैंक वोट किया, मतलब 2017 के जो इलेक्शंस हुए 9% लोगों ने वहां पे मतलब इनवैलिड वोट किया, ब्लैंक वोट किया, किसी भी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि इस बार की 2017 की इलेक्शन में इतने लोगों ने अगर मतलब इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अगर ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चॉइसेस नहीं मिल रही हैं ज्यादा, तो वो मतलब इनवैलिड वोट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो वही लोग जो होते हैं हो सकता है अगली बार, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यही लोग अगली बार इलेक्शन में शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एब्सटेन कर दिए, 28% लोगों ने एब्सटेन कर दिया 2022 में। तो ये पिछले 4 साल के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा एब्सटेंशन अगर देखें तो ये 2022 में ही हुआ है, और 6% लोगों ने अभी भी ब्लैंक वोट किया है, और 66% लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो ये पूरे ओवरऑल था कि लोग वहाँ पे जो है ज्यादातर ब्लैंक वोट करने लगे हैं पिछले 2 सालों में। ज्यादातर लोग आप देखेंगे पिछले 2 सालों में एब्सटेन करने लगे हैं। और यहाँ पे इसका एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, ये 2 कंक्लूजन हो गया, और तीसरा ये कि लोग जो है वो राइटर्स को भी सपोर्ट करने लगे हैं, वो भी पूरे 96 जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी। तो ये पूरे ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया, एंड आपको इसकी कुछ जानकारी मिली होगी। सो इफ यू जनरली फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।